नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इस समाज में एक से एक कीटाणु और जीवाणु हैं जो सिर्फ अपनी मौज के लिए किसी को भी हवस का शिकार बना सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे जीवाणु जो इंसान के भेष में हैवान है। शेर की खाल पहने इस भेड़िए ने जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। महिला, बच्चे क्या, बच्चियां क्या, यहाँ तक कि किन्नर को भी शख्स ने अपने जाल में फंसाया और सबके साथ रेप किया। ये ऐसा जीवाणु है जिसने एक दो नहीं 40 से ऊपर रेप किए और हर बार फरार हो जाता है। जी हाँ, सिकंदर खान के कारनामों का जब खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। जब उसका चेहरा सामने आया तो पूरा शहर दंग रह गया, क्योंकि सिकंदर ने दुनिया नहीं जीती बल्कि नादिर शाह की तरह सबके इज्जतों को लूटा, उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने ना तो किसी की उम्र देखी, न जात पात और ना ही लिंग। उसने सब में देखा तो बस अपनी हवस और अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए, अपने जिस्म की प्यास को बुझाने के लिए और अपनी काम भावना को तृप्त करने के लिए कई लोगों को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस जीवाणु की जिसने समाज के अंदर रहकर सिर्फ गंदगी फैलाई, जिसको अब साइको रेपिस्ट कहा जा रहा है। सिकंदर खान उर्फ जीवाणु ने कबूला कि उसने 40 से भी अधिक बच्चों व वयस्कों का बलात्कार किया है और इन सब में कथित तौर पर उसके दोस्त कीटाणु ने भी कई वारदातों में उसका साथ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कीटाणु का नाम है रफीक। कीटाणु और जीवाणु की ये जोड़ी कोहराम मचा रही थी और इनका कोई कीटनाशक भी नहीं था जो समाज से इन दोनों को खत्म कर सके। ये इतना शातिर था कि 40 बच्चे, महिलाएं, पुरुषों और किन्नरों के साथ भी अप्राकृतिक यौन शोषण कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 12 केस दर्ज हैं, जिनमें वो 6 बार जेल जा चुका है। पर अब ये सिकंदर खान जेल की काल कोठरी में जिंदगी बिताएगा और शायद मौत की भीख मांगेगा, लेकिन इसकी अकड़ अभी भी टूटी नहीं है। आरोपी ने पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारियों को कहा था कि जेल से छूटने के बाद उसकी सूचना देने वाले को वो मौत के घाट उतारेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में उसके खिलाफ 111 दस्तावेज पेश किए गए। उसके घर से एक पेंटिंग भी मिली थी जिसमें उसने खुद को मौत का कहर बता रखा था। अब सोचिए वो किस मानसिकता का प्राणी होगा। दरअसल 23 जून 2019 को 4 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म एवं 1 जुलाई को 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर शहर में आक्रोश बढ़ा तो पुलिस वालों का गुस्सा भी। वहीं ये जीवाणु जयपुर के शास्त्री नगर वो भट्टा बस्ती में 4 साल व 7 साल की बालिकाओं से दुष्कर्म कर भाग गया, कोटा की तरफ भाग गया। लोगों का गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी डर सताने लगा कि कहीं इस मामले को धार्मिक रंग देकर शहर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो जाए। इस शातिर को कमिश्नरेट की टीम पकड़ कर लाई और महज 23 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। साथ ही कोर्ट में 36 गवाहों के बयान करवाए। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जीवाणु समाज के लिए कितना खतरनाक था। मामले का खुलासा करने वाले 2 पुलिसकर्मी दिनेश यादव और मोहम्मद मरकूब को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। साथ ही डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सागर एवं उनकी टीम को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। बता दें, शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास और 3,11,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस पूछताछ में जीवाणु ने बताया था कि वो 1 जुलाई को शास्त्री नगर में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के बाद 2 जुलाई को जयपुर में ही नाई की थड़ी के पास छिपा था। अखबारों में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो जयपुर से फरार हो गया। 4 जुलाई को टोंक की ओर चला गया था और 5 जुलाई को देवली के ठेके पर सेल्समैन से झगड़ा किया। आपराधिक मानसिकता वाले इस जीवाणु ने वहां भी वही किया जिससे उम्मीद की जा सकती थी। इसने मैनेजर सोहन लाल को गोली मारकर 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। देवली में लूट के बाद आरोपी जीवाणु कोटा में अपने दोस्त के पास जाकर छिप गया। इधर पुलिस रेपिस्ट के मोबाइल नंबर को ट्रैक कर रही थी और उन्हें कोटा की लोकेशन मिली। पुलिस कोटा पहुंची और शनिवार की शाम 5 बजे भीमगंज में चाय की थड़ी पर उसे धर दबोचा। इस शख्स के क्राइम रिकॉर्ड को देखें तो सिकंदर खान को साल 2001 में पुलिस ने पकड़ा था। उसने चोरी की पहली वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसने सेंधमारी की और 2 अन्य वारदात को अंजाम दिया। बाद में जमानत पर बाहर आ गया। साल 2011 में मुरलीपुरा से एक बच्चे को ब्रेड दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और कुकर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को पानी के टंके में डाल दिया था। इस मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो 2015 में जेल से जमानत पर बाहर आ गया और बाहर आकर फिर से वही काम किया। जीवाणु ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो शास्त्री नगर में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करना चाहता था। कोटा में फरारी के दौरान जीवाणु ने अपने परिचित को बताया कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या नहीं करना उसकी सबसे बड़ी भूल रह गई। इस जीवाणु की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि उसे एड्स है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि खानाबदोश रहने वाली महिलाओं को झांसा देकर उसने कई बार दुष्कर्म किया और अपने साथी कीटाणु के साथ
चैन स्नैचिंग की भी कई वारदातों को उसने कबूला है। इस शख्स को लेकर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला विरलतम से विरल नहीं होने के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन ऐसे अपराधियों को समाज से दूर करना जरूरी है। ऐसे में अभियुक्त को मृत्यु तक जेल में ही रखा जाए। ये न्यूज़ आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।